नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट यानी कि चुनावी फीवर। हमारे बीच मेहमानों की श्रृंखला में आज जुड़ चुके हैं राजा मंदवानी। आपको बता दें कि ये विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस से उम्मीदवारी करने का मन बना करके बैठे हैं। इनका मानना है कि जो सालों का सूखा है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में, क्योंकि सालों से यहाँ कमल का राज चल रहा है, तो इस कमल के राज को ये जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में उम्मीदों के साथ में कांग्रेस को काबिज करना चाहते हैं। राजा मंदवानी जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने स्टूडियो में। राजा मंदवानी जी, बड़ा मुश्किल टास्क लिया है आपने, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 तो मध्य प्रदेश की इंदौर की अयोध्या मानी जाती है। सालों से भाजपा का शासन है यहाँ पर, कैलेंडर मौसम तिथि बदलती रहती हैं, पर यहाँ पर भाजपा का शासन जस का तस बना हुआ है। कैसे देखते हैं? प्रियंका जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि सूखा कैसे खत्म है। ये सूखा जो है ना, इस मरतबा ज़रूर ख़त्म होगा जी। क्योंकि मैं जब से दावेदारी कर रहा हूँ, हर क्षेत्र में गया हूँ, हर क्षेत्र में इतना आक्रोश है बीजेपी का, गोल परिवार का, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो 30-35 साल से विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, उनमें इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा है। सिर्फ उनको एक चाहिए कि हमें सही बैक करने वाला नेता चाहिए। जो मैं समझता हूँ, अगर मुझे पार्टी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी और मैं चुनाव इन सबके आशीर्वाद से जीत के आया, तो उनकी जो है ना, जो भी समस्या हैं तो मैं पूरी उनकी हल करूँगा। और जीतने की आपने बात करी, जितना जनता सब समझ चुकी है बीजेपी का क्या राज चलता है, गोल परिवार कैसे विधानसभा चलाते हैं, ये सब कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, सब लोग समझते हैं। इस मरतबा ये समझ जो हमारे काम आएगी, और कांग्रेस के जो हमारे काम है जो 15 महीने की, हम जनता को ये समझा रहे हैं कि 15 महीने वर्षित 18 साल शिवराज जी का शासन, आप और कुछ नहीं करें, सिर्फ आंकलन करें। और हमारा क्षेत्र क्रमांक 4 जो है ना, व्यापारी बहुमूल्य एरिया है, हम उनको यही समझा रहे हैं कि आप सिर्फ माइनस प्लस समझें कि ये हमें बहकावे में आके किसी को वोट नहीं देना, वोट बहुत बड़ा हथियार है। और सबसे ज़्यादा इस दौर में बीजेपी के शासन में व्यापारी जो तरस है, वैसे सारी जनता तरसते है, मगर ज़्यादातर व्यापारी लोग जो है ना, वो ज़्यादा तरसते हैं, क्योंकि 8 बजे सुबह जाते हैं बेचारे दुकानों पे, कोई 10 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है, न कोई संडे है, न कोई दिवाली है। उसके बाद दुनिया भर की टैक्सेस हैं, टैक्सेस के बाद नगर निगम के इतने सारे टैक्सेस हैं। इतना आप ये देख रहे हैं कि देखिए, हैरान करने वाली बात है प्रियंका जी कि बोर्ड लगा, दुकान की एक शनाख्त होती है, आइडेंटिटी होती है बोर्ड, उसके उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। उसको भी मैंने कि आप 2x2 का लगाओ, 2x3 का, तो इसका बस चले तो सांस पे भी टैक्स लगा देंगे। तो इस वजह से जनता सब समझ चुकी है। इस मरतबा पूरा आपको लगता है कि इस बार जनता जो है वो परिवर्तन का मन बना करके बैठी है? बिल्कुल, मैं तो ऐसा देख रहा हूँ कि जो सबसे बड़े परिवर्तन तो पहले भी जनता चाहती थी। पहले पिछले 5 साल में जो गवर्नमेंट जो चुनाव हुए थे, उसमें भी जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था, मगर किन्हीं अलग वजह हुआ, सबको मालूम है, उन्हीं वजह से गवर्नमेंट चली गई। तो इस मरतबा जो है ना, जनता ये समझ गई। आप खुद देखेंगे कमलनाथ जी 15 महीने पर लोगों को इतना विश्वास है कि हम वो चाहते हैं कि दोबारा वही सीएम बने और हमारे दुखों का बदलाव। अच्छा, आप जब से चुनाव लड़ने का मन बना करके बैठे होंगे तो विधानसभा में घूम भी रहे होंगे, भ्रमण कर रहे होंगे, आम जनता से रूबरू होते होंगे, मेल जोल करते होंगे। बेसिक क्या समस्याएं सामने आई विधानसभा 4 की? ऐसी कौन सी मूल समस्याएं हैं जो ज्यादातर लोग जिससे जूझ रहे हैं? देखिए, वैसे तो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, हमारी सबसे बड़ा जैसे हमारा क्षेत्र है, उस हिसाब से, उस पॉपुलेशन के हिसाब से हमें न पानी की सहूलत है, न कोई ड्रेनेज की सिस्टम है हमारे पास। जो पुराने सिस्टम चल रहे हैं, रोज आते तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है, करप्शन की इतनी इंतहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। कोई काम होता है तो पहले प्लानिंग होती है कि अभी पहले केबल वाले आते हैं, फिर पानी वाले आते हैं, फिर रोड तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। ये नुकसान तो जनता का है ना, पैसा तो जनता का होता है ना, मगर भ्रष्टाचार इतना बड़ा, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए विकास, और रोड कोई अगर बनता भी है तो उसको इतना लंबा पीरियड देते, क्योंकि वो भी करप्शन की वजह से एक दो ठेकेदार को ही वो ठेका देते हैं, वो काम होता नहीं। 2-2, 3-3 साल छोटे से रोड। अब मैं अपने प्रेमनगर रोड का बताऊंगा, एक छोटा सा, मेरे घर आधा किलोमीटर का रोड नहीं, 2.5 साल में बना वो। तो ये किसकी कमजोरी है? क्यों नहीं होता? ये सबके सामने सारा दिन लोग, उधर दुकानें हैं,
रहवासी हैं, घर हैं, परिवार है, छोटे से रोड की वजह से रोड तो बना मगर उसमें अब उनको तकलीफें कितनी हुई। वो 2.5 साल किस तरह, कोई क्लिनिक भी है, पेशेंट आते हैं, डॉक्टर भी है वहाँ पे, तो ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत विकास होता भी तो मगर अन्य तरीके से होता है तो लोग परेशान होते हैं। ठीक है। अच्छा राजा मंदवानी जी, आप भी हैं, अक्षय बम भी तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस से। अच्छा, दोनों में से क्या लगता है कौन बेहतर है जो उस विधानसभा को जीत सकता है? देखें, ये तो मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, ये मैं जनता में छोड़ूंगा जी कि वो फैसला करेगी। पहले सबसे बड़ा फैसला तो पार्टी को करना है, पार्टी को करना है जी। भाई हम 2 हैं, हमें तो फिर भी प्रियंका जी 2 हैं जी, और दावेदार लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र हमारी पार्टी है, और टिकट मांगना हक है हर व्यक्ति का, दावेदारी कर सकता है जी। मगर पार्टी का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम पे जो खरा उतरता है वो भी अपने सर्वे होते हैं, उस पर हम वो सब जांचते हैं, उसके बाद भी जिसको टिकट मिला तो हम उसकी पार्टी के लिए काम करेंगे। मगर आप हमारे 2 की आप बता रहे हैं, कोट कर रहे हैं 2, मगर सामने बीजेपी में तो आज पेपर में 1.25 दर्जन, जी, जैसे वो केले और फ्रूट की बात हो रही है, 1.25 दर्जन लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो आप ये तो हर जगह पे हमें तो 2 3 है, 2 हैं, वहाँ तो 15 जन हैं। अच्छा, कारण ये है राजा मंदवानी जी कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 को भाजपा अपना सबसे सेफ जोन मानती है। उनका ऐसा मानना है कि विधानसभा 4 में चाहे किसी भी चुनाव लड़वा दिया जाए, चुनाव बहुत ही आसानी से जीत लिया जाएगा। इसलिए भी इतनी सारी उम्मीदें जग गई हैं कि चुनाव कोई भी जीत जाएगा, भले मालिनी गौड़ लड़े या कोई भी लड़े चुनाव, तो वहां से हम जीत जाएंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस है भाजपा का। तो क्या आपको लगता है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस के आशियाने को ढहाने में आप दोनों मिलके, टिकट जाए जिसका भी हो, अक्षय बम का टिकट हो या आपका स्वयं का टिकट हो, तो क्या लगता है कि आप लोग मिल करके जो है इस सपने को उनके तार तार कर पाएंगे? सिर्फ हम दोनों नहीं, पूरी स्मृति कांग्रेस पार्टी एकजुट है। हमारे जब से हमारे सुरजीत सिंह चड्ढा जी अध्यक्ष बने और हमें सब ऊर्जा मिली है जी, और हमारे ऊपर वाले जो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उनकी प्लानिंग चल रही है, बहुत सारे नेता हैं, सज्जन सिंह जी हैं, बहुत सारे उनके साथ पूरी टीम और सिस्टम चलते हैं। दिग्विजय सिंह हैं, दिग्विजय सिंह को मैंने बताया, दिग्विजय सिंह जी हैं, पूरा सिस्टम चलता है जी। पूरा सिस्टम समझ के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस मर्तबा जो है ना ये अब, और ये भरम ये फैलाया जाता है कि ये 4 नंबर अयोध्या है। अयोध्या है जी। तो मैं आपसे प्रियंका जी पूछना, आप भी इंदौर के रहवासी हैं जी, अयोध्या बगैर भव्य राम मंदिर के होता है क्या? भव्य राम मंदिर है क्या? हाँ, ये मैं वायदा करता हूँ, अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया जी, मैं सबके सहयोग से जीत गया तो मैं भव्य राम मंदिर इसको असली अयोध्या बनाऊंगा। मतलब असली अयोध्या बनाना चाहते हैं आप इसको? राम मंदिर बना देंगे तो फिर वो एक अच्छी अयोध्या एक असली अयोध्या बन जाएगी। सामाजिक रूप से भी सिंधी समाज का वोट बैंक माना जाता है कि बड़ा निर्णायक पोजीशन में है। लगभग 45,000 मतदाता बताए जाते हैं कि सिंधी समाज से आते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर आपको पार्टी अवसर देती है कांग्रेस पार्टी, तो ये मतदाता जो सामाजिक मतदाता है, जो सिलसिले से भाजपा का मतदाता माना जाता है, चाहे चुनाव कोई भी हो, तो क्या आपको लगता है कि सिंधी मतदाता जो है सामाजिक रूप से भी स्विच होगा, फ्लक्चुएट होगा और आपको देख करके कांग्रेस पर मतदान करेगा? सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, मैं सिंधी समाज की मध्य प्रदेश भारत की सबसे बड़ी पंचायत का दोबारा अध्यक्ष हूँ। इस मरतबा निवृत्त, पहले इलेक्टेड हुआ था जी। इस 3 साल के लिए, अभी 2022 से 25 तक मैं निवृत्त अध्यक्ष हूँ। मगर सिंधी समाज के अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं शुरू से ही 25 सालों से समाज सेवा में हूँ और सिर्फ न तो सिंधी समाज में, सब समाजों की सेवा में अपना विश्वास रखता हूँ। मैं इसी कड़ी में नारायण सेवा संस्था उदयपुर है, वहाँ के 521 बच्चे मैंने 2003 में गोद लिए थे, जो आज तक भी उनका जिम्मेदारी, उनका पालन पोषण जो भी रहता है मैं अटैच हूँ। उसके बाद में लायंस क्लब का 2 बार प्रेसिडेंट बना हूँ, फिर जोन चेयरपर्सन बना हूँ। अभी मैं अदब की महफिल हमारी संस्था है जिसमें बहुत सारे बड़े लोग हैं, 80-90, उनका भी मैं संयोजक हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिंधी समाज, मगर सिंधी समाज की एक बात इस बात करता हूँ कि मैं आंकड़ों से बात करूँगा जी। मैंने ये भी मेरे साथ सवाल किया गया कि सिंधी समाज कांग्रेस को वोट नहीं देता है। हाँ, और ये भी एक सवाल आपके विधानसभा में बड़ी जोर से गुंजायमान है कि पाकिस्तानी सिंधी है, तो मतलब ये माहौल बनाया जा रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला। आपकी विधानसभा की बात की जा रही है कि आप तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, आप तो पाकिस्तानी हैं। तो लोगों को बताया जा रहा है कि भैया हिंदुस्तान को वोट करना है कि पाकिस्तान को वोट करना है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके सामने। जो है ना, बहुत वर्गलाने वाली बातें हो रही है पाकिस्तान। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं प्रियंका जी, जो भी यहाँ सिंधी है जी, सब पाकिस्तान से आए हैं। ठीक है, कोई यहाँ से बिल्कुल ठीक बात है।
47 के शुरू में पाकिस्तान बना, 47 में अगस्त में जब बंटवारा हुआ तो सब लोग वहाँ से इधर आ गए। कोई पाकिस्तान इंडिया की बात, ये तो क्या है, जो बांटने वाले लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि पाकिस्तानी इंडियन है जो भी, ऐसे तो अडवाणी जी भी वहाँ से आए थे, मनमोहन सिंह जी वहाँ से आए थे, बहुत सारे। हाँ, हमें यहाँ का संविधान जो है ना वो मत अधिकार देता, मत अधिकार वाला चुनाव लड़ सकता है। जिनको अगर हम उसमें संविधान से गलत जाएंगे तो चुनाव आयोग हमारे नामांकन पेपर रिजेक्ट कर देगा। दूसरी बात है कि पाकिस्तान, दूसरा सिंधियों की जैसे बात है कि जो सिंधी समाज कैसे, हमने ये वहाँ मेरे साथ ये सवाल आया कि आप सिंधी समाज कांग्रेस को वोट नहीं देता है जी। तो मैंने बोला ये साफ धारणा गलत है। सिंधी समाज कांग्रेस को वोट जरूर देता है, मगर जब सिंधी को टिकट मिली है तो समाज ने वोट दिया है जी। मैंने उदाहरण के तौर पे बताया, पहले माटा जी को, नंदलाल माटा जी को कांग्रेस टिकट दी जी, उसको विधायक भी बने, मंत्री बने। उसके बाद गोविंद मंगानी जी को टिकट मिली जी। उन्होंने 17,000 की लीड को 12-14,000 पे लाया, जाहिर है समाज ने वोट दिया। तीसरी बार 28,000 से हारा जी, तो वो भी समाज ने वोट दिया। हाँ, जब दूसरे समाज को तब लीड जो है वो बढ़ गई भाजपा की, बिल्कुल। समाज फिर बीजेपी को वोट देता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए सिंधी समाज जागरूक समाज है, अपने समाज के लिए हर कोई वो करता है। मगर साथ में मुझे इस मर्तबा जो मैं दूसरे सब क्षेत्रों में गया हूँ, चाहे द्वारकापुरी हो, प्रजापति नगर हो, गुमासा नगर हो, उषा नगर हो, हर सुदामा नगर, हर जगह मुझे इतना प्यार मिला है। उनमें एक सबसे जो अलग ही जगह है हमारे कार्यकर्ता में, जो 30-35 साल से वहाँ बहुत विपरीत काम, उनको इतना वहाँ भेदभाव का सामना करना पड़ता है कि यहाँ बोलते हैं कि अगर नगर निगम टैंकर आता है तो ये बोलते हैं कि कांग्रेस का घर है, इसको पानी नहीं दो, ये इसका घर है तो इसको ऐसा करो, ऐसा। फिर भी वो कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं। इस मर्तबा में उनकी आंखों में एक आशा की किरण देख रहे हैं, देख रहा हूँ कि वो लोग बोले कि कोई, मुझे बहुत सारे फोन आते हैं कि आप कोई मुकाबले वाला आदमी आए तो हम भी बाहर निकले। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ क्या है, हमने जनता को ये समझाया कि आप और ज्यादा दूर नहीं जाएं जी, सिर्फ 15 महीने आदरणीय कमलनाथ जी का और 18 साल शिवराज जी का दौर का कंपेरिजन करें गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि आपके हिंदुस्तानी होने के लिए आपको किसी गोड़ खेमे की या गोड़ परिवार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके हृदय में हिंदुस्तान बसता है और इसके लिए आपको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आप हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम भी इस बात को मानते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को यह अधिकार नहीं है कि वो इंदौर में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट अपने घर से बांटे। ठीक है, चलिए एक ये भी बात चलती है कि कांग्रेस को वोट देंगे तो एक विशेष समुदाय का साम्राज्य हो जाएगा, विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो बाहर निकल करके आ जाएंगे। ऐसे भी आपके भी सुनने में जरूर आता ही होगा। और अगर आप भाजपा को वोट देते हैं तो वो हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे, ऐसा ये भी एक चुनौती है। ये बहुत बड़ा, मतलब मैं बोला, मुझे रहम आता है ऐसे जो वर्णन होते हैं कि वो होगा धर्म विशेष का, ये होगा। आप खुद समझें, ये क्या है, जनता को मूर्ख समझते हैं कि हम इनको कुछ भी बहकावे में लाएंगे तो ऐसे उसमें बहकावे। आप 60-65-77 साल हमने अभी आजादी का दिन, मतलब कांग्रेस का इतना शासन रहा, बिल्कुल ठीक साल से ये है 15 साल से, बाकी 60-65 साल तो कांग्रेस ने राज किया है ना जी। क्या धर्म विशेष का राज हो गया था वो, या इनके आने से क्या हिंदुओं का राज हो गया? ये तो भाई हम सिर्फ कांग्रेस क्या है, सब समाजों को लेके चलती है। नहीं, ये बोलते हैं कि वो कांग्रेस का राज आ जाएगा तो दंगे होने लग जाएंगे। तो पहले कहाँ क्या ऐसे उनका राज हो गया, किसी का भी, या दंगे हुए, दंगे तो पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं जी। या जो होते हैं तो किस वजह से होते हैं, अभी मणिपुर का देखें, हरियाणा में भी हुए, हरियाणा में देखें, बहुत सारी जगह जहाँ आक्रोश होता है तो इनके होते हो, इनके दौर में हो तो फिर वो सही है, दूसरे के दौर में तो वो गलत है, या वो धर्म विशेष का वो हो जाएगा। ये क्या है, हमें मोहब्बत की बात करनी। हम अब हमारा देश है, हम सबको एकजुट करके हम देश का विकास कर सकते हैं, न के बांट के। अच्छा, मालिनी गौड़ चुनौती मानते हैं, या मालिनी गौड़ का अगर टिकट चेंज हो जाता है और अगर भाजपा, क्योंकि वहाँ भी जो है दूसरे ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है कि अवसर मिले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि विधानसभा 4 एक ऐसी सेफ सीट है कि जहां से कोई भी लड़ेगा तो जीत जाएगा, ऐसा मानस बना करके बैठी रहती है भाजपा। तो मालिनी गौड़ कोई चुनौती है, या कोई दूसरा अगर लड़ता है तो उससे शायद चुनाव थोड़ा। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं तो अपनी लकीर खींच रहा हूं, अपने मैं विजन लेके आया हूं। मैं ऐसे नहीं है कि वो सामने जो भी वो
उम्मीदवार होगा। वो जी बीजेपी का वो है सिस्टम है, जिसको भी मैं ये नहीं कि मेरे लिए कमजोर। हाँ ये बात है जो इस मर्तबा जो खास करके गोल परिवार से नाराज लोग बहुत हैं जी लोग तरस बहुत हैं, क्योंकि एक तो एंटी इंगेजमेंट रहती है, दूसरा उनका व्यवहार आपके सबके सामने है। मैं क्या बताऊँ, आप प्रियंका जी आप भी इंदौर में रहते हैं, उनका हर जगह आपको रिपोर्टें मिल रही हैं कि क्या क्या वो सिस्टम से चलते हैं, नशे में हो, मेला चेन स्नैचिंग हो, आप क्राइम की बात करें, कब्जादारियों की बात करें, जो भी आप नेगेटिव बात करें उसमें हमारा क्षेत्र नंबर 4 आगे बढ़ गया जी। जबकि मतलब आप कहीं ना कहीं दबे शब्दों में ये कह रहे हैं कि जितनी भी आपराधिक गतिविधियां हो, चाहे वो नशे का बढ़ता हुआ व्यापार हो, चाहे बढ़ते हुए अपराध हो, चाहे महिलाओं की चेन स्नैचिंग का मामला हो, आपका ये मानना है कि जुआ सट्टा जितने भी अवैध मतलब कारनामे हैं, चाहे कब्जे की बात की जाए, आपका ये आरोप है कि गौड़ परिवार के संरक्षण में संचालित हो रहे हैं। देखें जिम्मेदारी तो बड़े की होती है जी, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो जी। जिम्मेदारी हमारा बच्चा गलत करेगा तो मेरी जिम्मेदारी आएगी कि मैं हम बाप को कहा जाएगा या उस बड़े को नेता को कहा जाएगा कि आपके क्षेत्र में ये हो रहा है जी। हमें कहीं न कहीं तो हमें वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आखिर इस चीज का जिम्मेदार कौन है। उसके हमारे क्षेत्र में कुछ हो रहा है, अच्छा होगा तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा जी। जब अच्छे की तो हम बहुत तख्तियां लगा लेते हैं कि हमने किया, खराब कोई भी नहीं बताता खराब जब हमें लेना तो खराब हम दूसरे के जिम्मे क्यों डालेंगे जी। तो जो क्षेत्र के हैं, जो विधायक हैं या महापौर भी रही हैं भाभी जी, तो उनका कर्तव्य बनता है कि हमारे क्षेत्र में ये चीजें नहीं होनी चाहिए जी। अच्छा आपका क्या विजन है? चलिए मान लीजिए कि किस्मत आपका साथ दे देती है, पहले तो पार्टी आपका साथ दे देती है और आपको मान लीजिए टिकट दे देती है, क्योंकि पहली लड़ाई तो हम मानते हैं कि वो टिकट की रहेगी जो रस्साकसी है। फिर कई बार पैराशूट एंट्री से भी कांग्रेस में टिकट हो जाते हैं, मतलब तैयारी आप दोनों कर रहे हैं, एक तरफ अक्षय बम है वो तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप तैयारी कर रहे हैं, पता चले एकदम से कोई पैराशूट एंट्री करे और विधानसभा 4 का कैंडिडेट घोषित हो जाए। ये भी हमने कई बार देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर विजन क्या है, करना क्या चाहते हैं आप जी? अनुभव, आप इतने पुराने टाइम से इतना अच्छा आपका चैनल सारा शहर को मेजबानी दे रहा है जी, उसके लिए मैं आपका आभारी प्रकट हूं। और ये बहुत अच्छे आपने सवाल किया कि ये चीजें जो है ना जी होती हैं जी, मगर हमें ये देखना है कि हमें उसको निपटना कैसे ठीक है। तो मैं अपनी लकीर लेके चल रहा हूँ कि मैं चाहे 2 जने हो या 6 जने हो, जो भी मुझे जब भी मौका मिलेगा अपनी पार्टी, मेरा काम है प्रयास करना जी। मैं अपना विजन लेके प्रयास कर रहा हूँ। मैं ऐसे मजाक में कोई चुनाव को चुनाव के हिसाब से देख रहा हूँ, चुनाव के हिसाब से लड़ूंगा। उसके बाद फिर पार्टी का एक अपना सिस्टम है जी, वो अभी मुझे लायक समझेगी तो मुझे टिकट देगी, टिकट करने के बाद फिर हम जनता में जाएंगे, जनता के सामने सारी चीजें रखेंगे कि भाई आप समझें, ठीक है, किसी के बहकावे में किसी उसमें नहीं है। ठीक है यार, लाडली बहना क्या लगता है? लाडली बहना जो योजना है, जो मुख्यमंत्री की योजना है, उसमें लगभग 1000 रुपए जो है वो खाते में आ रहे हैं सीधे महिलाओं के, और अभी तो 1250 हो गए हैं, मतलब 250 रुपए रक्षाबंधन के भी आए हैं, चूंकि कल रक्षाबंधन है। तो लगता है चुनौती है, ये योजना भी कोई चुनौती बन जाएगी आप लोगों के लिए? ये कोई रक्षाबंधन नहीं है, कोई त्योहार नहीं है जी, ये सिर्फ चुनाव पास में है। आप खुद इस शहर में रहते हैं, आप सब इधर के समझते हैं, ये अभी भी हमें मूर्ख समझ रहे हैं ठीक है। ये 1000 रुपए देके चुनाव, आप 5 साल जितने 3.5 साल से हैं, तो आपका अगर आप वाकई लाडली बहना का कदर करते तो आप उस वक्त लागू कर सकते थे। ये चुनाव के टाइम में घोषणा क्यों होती है? और इधर 1000 रुपए दी, इधर महंगाई कर दी, 1000 दे के इस हाथ से 2000 ले लेते हैं, और उसके बाद भी 2000 करोड़ और कर्जा ले लिया जी। तो ये सारे चुनावी स्टैंड हैं और जनता समझती है। अब जैसे गैस सिलेंडर की बात है, राखी के टाइम हम ये करना, राखी अभी आखिरी दिन में, पूरा राखी महीना गुजर गया, आखिरी सावन के महीने में 450 जी को याद आ गया, अब हम ये राखी का तोहफा देंगे, तो राखी तो अभी। और दूसरा बड़ी बात जी, आप जैसे लेडीज लाडली बहना की बात करें तो लेडीज के नाम गैस सिलेंडर कितने होते हैं? आप ही घर गृहिणी, ये एक बड़ा विषय तो ज्यादातर जेंट्स है उसके नाम, वो तो ऐसे ही कट जाएंगे जी। ये सिर्फ चुनावी स्टैंड होते हैं। लाडली बहना ये जो है अभी आपको सब दिख जाएगा, लोग सब समझते हैं ठीक है। अब आप खुद अंदाजा करें, जब हमारे कमलनाथ जी ने 5 गारंटी की बात करी, अभी कल परसों 11 गारंटी वचन पत्र जारी किया है जी, आएंगे करेंगे। ये अभी बैठे हो लोग, उन पे विश्वास करेंगे, आएंगे करें, इनमें आज 1 महीना देंगे, दूसरे में चुनाव हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तो सब हो जाएगा। तो ये चीजें क्या है, अभी जनता सब समझ रही है और जनता मूर्ख नहीं है। और इस मर्तबा हमें आशा है
कि जनता पूरा समझ से वोट का प्रयोग करें। मैं जनता को भी आपके चैनल माध्यम से निवेदन करते, आप ये वोट का जो अधिकार है ये छोटी मोटी चीज नहीं है जी, कि मेरे कहने पे उसके कहने पे आप उस मताधिकार का उपयोग करें। आप सोच समझिए जिम्मेदार, बाद में हम ही लोग परेशान होते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम बिल्कुल ठीक बात है कि आप जागरूकता पूर्वक मतदान कीजिए, क्योंकि 5 साल की एक मजबूत सरकार आपको चुननी है, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सामने है। लेकिन राजा भैया, एक तरफ भाजपा का संगठित संगठन है, एक मजबूत कार्यकर्ता है जो 365 दिन 24 घंटे एक सिपाही की भांति जो है पार्टी के लिए कार्य करता रहता है। अगर आपकी विधानसभा की बात की जाए तो गौड़ परिवार का एक प्राइवेट लिमिटेड भी अलग चलता है कि उनके एक अलग संगठित कार्यकर्ता हैं। तो आपको तो एक तरफ उनके कार्यकर्ताओं से भी भिड़ना है, एक तरफ पार्टी के इनके कार्यकर्ताओं से भी लोहा लेना है, एक तरफ आपके थके हुए कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सालों से विधानसभा में आप लोग चुनाव तो जीते नहीं हैं, तो लगातार मिलने वाली हार से कहीं ना कहीं एक मनोबल तो टूटता ही है कार्यकर्ताओं का। और सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों की भी है। आप लोगों को भी खुले तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि जब चुनाव होते हैं तब आप लोगों को कार्यकर्ता भी नजर आते हैं, तब आप लोगों को जनता भी नजर आती है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं आप लोग सभी अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। एक तो क्या है, इतने सालों से जो उनका आपने बोला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है और संगठन, ये पावर और नॉन पावर का भी खेल होता है जी। इतने समय से हमारे ये 4 नंबर सीट हारी जा रही है बीजेपी की, तो वो जो पावर में रहते हैं उनके साथ भी लोग नेचुरली कुछ लोग ज्यादा ही जुड़ते हैं। और दूसरी बात आपने जैसे बोला हमारे कार्यकर्ता थके वो नहीं है जी। ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैंने ये देखा कि वो अभी भी थके हुए नहीं, अभी भी वो पूरे जोश में एनर्जी। अभी मैंने हर वार्ड में अलग अलग मैंने प्रोग्राम रखे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन, और हमने जो वरिष्ठ हैं हर एरिया के हर वार्ड के उनके, फिर उन वार्ड में जो हमारे पुराने कार्यकर्ता जो गुजर गए हैं उनके परिवारों को हमने लाए हैं आगे, उनमें सब में अभी भी वो चमक है। ठीक है, तो थोड़ा उनमें रहता है कि भाई 30 साल से हम परेशानी में, ये तो आप भी समझते हैं जो 30 साल और पावर और नॉन पावर चक्कर वजह से लोग परेशान रहते। मगर खुशी की बात यह है कि उनमें अभी भी अपने पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए जी। बहुत जुस्सजू है, बहुत उनको एनर्जी है कि हम पार्टी के लिए अभी भी काम। वाकई मैं आपके कहने वाले उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि वो इतनी सच में फिर भी कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आपने रिचार्ज भी अच्छे से करवा दिया है कार्यकर्ताओं का। ये कारण भी है कि कार्यकर्ता कुछ समय के लिए तो संगठित हो ही गया है, इतना तो हो ही गया है कि कम से कम बूथ प्रमुख बनाए जा सकें और टेबल पे प्रॉपर जो है कार्यकर्ता बैठ पाए, इतना तो संगठित कर ही लिया होगा। अच्छा राजा भैया, हमने आपको गाते हुए वो सुना है, अभी क्या है कि कार्यक्रम बड़ा वैसा होता जा रहा है, केवल राजनीतिक चर्चा ही हो रही है। बड़ा हमने देखा कि आप लोग गीत संगीत का भी आप बहुत अच्छा शौक रखते हैं, और गीत संगीत एक ऐसा माध्यम है कि आवाज़ चाहे खैर जैसी भी हो पर कम से कम लोग इकट्ठे तो होते हैं। तो कुछ गुनगुना दीजिए, क्योंकि विधानसभा 4 की जनता आपको देख रही है, अपने उस नेता को देख रही है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उनके भविष्य को संवारने के लिए निकल करके आए। तो कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए जो जोश के लिए हो, जो उत्साह के लिए हो, या तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। और गाया भले लता मंगेशकर जी ने, लेकिन इसका राजनीतिक स्वरूप हम आपको समझा देते हैं कि हमको मिली है ये घड़ियां नसीब से, मतलब आपको भी ये घड़ी बड़ी नसीब से मिली है कि राजा मंदवानी के रूप में आपको एक कुशल नेता मिल रहा है जो सुख दुख का आपका साथी हो सकता है। पर ये आप पर निर्भर करता है कि आप एक अच्छी सरकार चुने, आप एक अच्छा नेता चुने, ताकि आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर चलिए कभी टिकट हो गया और चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं आप, तो पहला काम अपनी विधानसभा में क्या करेंगे? देखिए, मैं भी इस मरतबा बहुत
विजन लेके आया हूँ जी कि मैं पहले तो सब जो कार्यकर्ता हैं जो इतने सालों से उनके जो दुख दर्द हैं जी उनको मैं दूर कर सकूं। उनकी जो मेन जो शिकायतें हैं, सबसे पहले मैं अगर टिकट मिली और आपके कहने के हिसाब से जनता के आशीर्वाद से मैं जी जीत के आया तो विधायक प्रतिनिधि कार्यालय खोलूंगा हर वार्ड में। हमारे विधानसभा क्षेत्र 4 में 13 वार्ड है, जी तो हर वार्ड में विधायक कार्यालय खोलूंगा। उसमें कंप्यूटर सिस्टम रहेंगे, जैसे हर वार्ड वाले वहाँ आके इधर पूरा विधानसभा से बड़ा है तो उसमें भटके नहीं, उनका वहाँ निराकरण जो वो फिर हमारा पूरा चैनल सिस्टम रहेगा, वो हमें विधायक से हमें रिपोर्ट आएगी, हम उनका जैसे वार्ड वाइज इसलिए करेंगे वहाँ हर कोई अपनी आराम से अपनी शिकायत कोई भी दुर्दशा बता सके और उसका निराकरण सके। ठीक है। उसके बाद जो क्लिनिक हैं जी हम उनका पूरा अच्छे से विस्तार करेंगे। अगर वो बनी हुई है, नहीं बनी तो हम अपने तरफ से बनाएंगे। अच्छा, आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं? जी 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 उसको वार्ड क्लिनिक हम बोलेंगे। और इसी तरह स्कूल भी जी हर वार्ड में एक स्मार्ट वार्ड बोल रहे हैं या स्मार्ट स्कूल बोल रहे हैं, जो भी उसको हम उसको अच्छे से, और जो भी सारे स्कूल हैं हमारे क्षेत्र नंबर 4 में जो आएंगे शासकीय स्कूल जितने भी जी जो भी उनको हम विस्तार करेंगे, ठीक है, उनको अच्छे करेंगे, जैसे वहाँ वातावरण हो जाए जैसे प्राइवेट बच्चे भी प्राइवेट स्कूल पढ़ने वाले भी हमारे उन स्कूलों में आके पढ़ सकें। उसके बाद हम हर वार्ड में एक कार्यशाला खोलेंगे जी। हम इनकी तरह नहीं ये उनको दिया ये 2 किलो चावल दिए, हम उनको उसी तरह नहीं, हम उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर इसलिए कि हम उनसे काम लें, उनको काम दें, हम सुपारी काटें, स्वाभिमान के पैसे देना चाहते हैं, मतलब आपके काम जी जी वो अपने 500-700 डेली 1000 कमा सके। हम उनको हमें बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस से कांटेक्ट करा के उनको जो आत्मनिर्भर कराऊंगा जी। दूसरा हमारे 4 नंबर में लाल बाग है जी। लाल बाग ठीक है पूर्त विभाग में आता है, मगर हम वहाँ निर्माण नहीं कर सकते, ये पाबंदी, मगर हम उसमें उसका विस्तार तो कर सकते हैं। अब आप सुबह को अगर कभी प्रियंका जी आप जाएंगे उस तरफ, लोग रोड पे वॉक करते हैं जी, सैकड़ों हजारों लोग तादाद में लोग आते हैं, उनको जगह नहीं है वॉक करने की, जगह नहीं योगा करने की। मैं अगर आ गया तो उसका मैं पुनः विभाग से बात करके वहाँ अच्छा जॉगिंग ट्रैक, गार्डन, योगा सेंटर और महिलाओं के लिए अलग जॉगिंग ट्रैक बनाएंगे, जैसे वो ऐसा वातावरण दें कि वो भी पारिवारिक वातावरण, फैमिली वातावरण बन जाए, जैसे लोग अपने आप को पहले सुरक्षित महसूस करें, उनको ऐसा वातावरण देंगे। दूसरा हमारे आजकल आप देख रहे हैं IPL चल रहा है, दूसरी सारी चीज, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान, मगर उनको खेलने की जगह नहीं है, ठीक है, तो हम उनके लिए प्ले ग्राउंड का व्यवस्था करेंगे, जैसे हमारे भविष्य हैं जी, तो वो आके वहाँ अपने जो भी जिस भी स्पोर्ट्स में उनका रुचि है उसमें वो खेल सकते जी। दूसरा हमारे 4 नंबर में मुक्तिधाम नहीं है, ठीक है, तो हम शासन प्रशासन बात करके वहाँ मुक्तिधाम वैसे करेंगे जैसे वहाँ पे वो आदमी सोचा दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो अपने उसमें ये मूलभूत सौदा है, ठीक है। अच्छा मंगानी जी, व्यापारियों को जैसे कि मौसम वैज्ञानिक मौसम का हाल बता देते हैं देख के, तो व्यापारियों को भी बताया जाता है कि बाजार का पूरा ध्यान रहता है, उनको पहले ही बता देते हैं कि लहर किसकी है, कहर किसकी है, सरकार किसकी बन सकती है। तो क्या कुछ महसूस हुआ आपको ऐसा कि कांग्रेस के लिए कोई रास्ता दिख रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया प्रियंका जी। देखिए व्यापारी जो बिजनेस जो होता है हर देश की रीढ़ के बैकबोन कहा जाता है, उसका विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो इसलिए और समर्थ हमें ये भी धारणा थी यहाँ पे कि व्यापारी वर्ग बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मगर इस मरतबा मैं एक उदाहरण दूँ, हमारे मीटिंग हुई थी उसमें कुछ लोग आए बीजेपी की तरफ से या संगठन की तरफ से कि हम आपसे अपेक्षा करने आए, तो मैंने उनको कहा कि अपेक्षा हम कब करें आपसे, हमेशा पहले बोलते थे कांग्रेस में केंद्र में गवर्नमेंट बना है, फिर बोलते स्टेट में बना है, नगर निगम भी आपका, और आपके ये कहा जाता है कि 90% व्यापारी आपको वोट देते हैं, 80% देते हैं, और आपके दौर में सबसे ज़्यादा परेशान है, इसका व्यापारी आपसे अपेक्षा कब करे, तो इसका तो वो इधर उधर निकलने लगे भाई, हर वक्त तो वो वही मतलब दुनिया भर की टैक्सें दें, उसके बाद गवर्नमेंट की टैक्स अलग, नगर निगम टैक्स अलग, अलग से चंदा वसूली, हर त्यौहार हर उस पे मौके पे चंदा वसूली होती है, और सब आपको ही मालूम है कौन चंदा करते हैं, तो ये सब उससे तरस होके, और उनका मैं तो यही सबसे पूछता हूँ कि आखिर व्यापारियों का दोष क्या है, उनका क्या व्यापारी होना गुनाह हो गया, उनका शरीफ होना गुनाह हो गया, वो बेचारा घर परिवार से दूर रह के अपने दुकान पे जाता है, कोई बाहर जाता है, उधर
सारे टूर करते हैं, कोई किधर जाता है रिस्क लेते हैं, सुबह जाते हैं रात को वापस आते हैं। तो उनके बाद पहले तो गवर्नमेंट का पेट भरे वो, फिर नगर निगम पेट भरे, फिर वसूलियों का पेट भरे, बस फिर जाके वो बच्चों के लिए कुछ करे। इसलिए ये सारी चीज़ें इस मरतबा व्यापारी वर्ग पूरा समझ चुका है कि हमसे कुछ गलती हुई है। इसलिए हमें उम्मीद है, आशा है कि इस मरतबा व्यापारी जो है ना पूरा सही तरीके से कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस वोट देंगे, जैसे उनके कांग्रेस गवर्नमेंट आके उनके निराकरण सके उनके दुखाओं का। अब 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने छोटा सा, मैं रियल एस्टेट से हूँ, एशियन गैस से 2-4 नियम बना दिए, आज तक उसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं। तो अगर वो 5 साल रह जाते तो बहुत सारी दिशा चेंज हो जाती। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस मरतबा न के व्यापारी जो भी सारे जनता तरसते है और अपने मताधिकार का सही उपयोग करेंगी, कांग्रेस जिता के एक बार कांग्रेस को मौका देंगी। 5 साल के बाद उनको लगे कि 5 साल में कुछ उनका दुखों का मदवा हुआ, उनके जो प्रॉब्लम थे साल हुए, उसके बाद भी उनका 5 साल बाद फिर उनके कोर्ट में जाना है सबको नेता। तो ये इन विजन के साथ में आप चुनावी रण में उतर रहे हैं। वार्ड में गौशाला भी बनाना चाहते हैं आप जी। गौशाला बनेगी तो उसमें जैसे उनमें जो भी जरूरतें हैं उनकी जो गौशाला में, मतलब कुल मिलाकर सामाजिक सरोकार के जितने भी काम है कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं हो, बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छा मैदान हो, ताकि जो बच्चे हैं जो मोबाइल गेम तक सीमित हो गए हैं और पूरे समय मोबाइल में लगे रहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत समय जो है वो बाहर के आउटडोर गेम्स के लिए भी दें, ताकि शरीर भी अच्छा रहे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। एक अच्छे इरादों के साथ चुनावी रण में उतरना चाहते हैं राजा मंधवानी, पर क्या कांग्रेस पार्टी इनके इरादों को करेगी पूरा? क्या कांग्रेस पार्टी राजा मंधवानी को चुनावी रण में उतारने के लिए है तैयार? क्या इन पर आजमाएगी कांग्रेस पार्टी अपना भाग्य? क्या विधानसभा 4 की जनता अपने मानस को बदलकर कांग्रेस में होगी परिवर्तित? क्या वास्तव में विधानसभा 4 यानी कि अयोध्या में होगा कोई परिवर्तन? क्या होगा राजा मंधवानी का राजनीतिक भविष्य? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़। मुझे दे दीजिए इजाजत।